गवर्नमेंट के मोटिव कई तरह के निकलते रहते हैं। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। पोषण स्वस्थ जीवन की नींव है। जितनी मजबूत ये नींव होगी उतना ही बेहतर चलेगा आने वाला जीवन, और आने वाले जीवन में बीमारियों का खतरा भी उतना ही कम होगा। सही पोषण स्वास्थ्य का आधार है। इस आधार को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और खास तौर पर जीवन की नाजुक अवस्थाएं जैसे बचपन या फिर गर्भावस्था या फिर किशोर अवस्था, इन अवस्थाओं में पोषण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषज्ञों से विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि दरअसल पोषण हमारे लिए कितना और क्यों आवश्यक होता है। पोषण और स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। रोगों से बचने के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए पोषण बेहद आवश्यक है। मानव शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। ऊर्जा, ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए व्यक्ति को संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, खनिज व लवण पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। पोषण जरूरी है शारीरिक क्रियाएं करने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, क्षतिग्रस्त अंगों व ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए, क्षय अपचय को नियंत्रित करने में सहायक होता है पोषण। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी पोषण जरूरी है। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। शिशुओं और बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, वयस्कों एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं, और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पोषण के विषय में जागरूक बने और इस पोषण माह में अपने पोषण के स्तर को बेहतर बनाने का प्रण लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। Nutrition isn't about eating, it is about learning to live। तो आइए समझते हैं कि पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी है और बच्चों में व महिलाओं में क्यों आवश्यक है कि उन्हें सही पोषण मिले। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का पैनल। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजुम आरा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और खास तौर पर बच्चों के पोषण की बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रिनोन्ड पीडियाट्रिशियन एंड डायरेक्टर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अपने दोनों विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों और महिलाओं के पोषण का ध्यान देना जरूरी है। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है इस विषय पर जानकारी लेने की। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है जिनका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पोषण का महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आपसे समझना चाहेंगे कि पोषण माह चल रहा है देश में, और जहां पर बात की जाती है पोषण के महत्व की, बच्चों के पोषण की जब बात आती है तो 1000 दिन का जिक्र आता है। ये 1000 दिन क्यों आवश्यक हैं और कब से शुरुआत होनी चाहिए जिसमें बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जाए? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हमारी भारत सरकार ने इस बिंदु पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि हमें 1000 दिन के लिए बच्चे के पोषण को खास करके ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक माता गर्भ धारण करती है तो उसी समय से ये हमारा समय शुरू हो जाता है, और गर्भ धारण से लेकर 2 साल की उम्र तक ये पीरियड 1000 दिन
का काउंट होता है और इस 1000 दिन का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। क्यों कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारे अंगों का विकसित होना सुनिश्चित होने लगता है। समय समय पे हमारे अलग अलग अंग विकसित होते हैं और उनको भोजन प्राप्त होता है माँ के जरिए। आगे चल के जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का बहुत ही महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा 2 साल के अंदर होती है और ऐसा माना जाता है कि 2 साल पे जितना हम एक बड़े इंसान के ब्रेन के बारे में जानते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। जी डॉक्टर अंजुम, महिला के पूरे जीवन की बात की जाए, बचपन से शुरुआत की जाए और वयस्कों तक देखा जाए तो कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनमें पोषण की आवश्यकता अधिक होगी और जिसे सेंसिटिव पीरियड माना जा सकता है? अगर फीमेल्स की बात की जाए तो एडोलसेंट यानी किशोरावस्था और गर्भावस्था और उसके बाद लैक्टेशन जो पीरियड होता है उसमें पोषण का बहुत ही अधिक महत्व है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर माँ का पोषण ठीक नहीं है तो बच्चा कुपोषित होगा, बच्चा कुपोषित होगा तो उसका एडोलसेंट पीरियड कुपोषित होगा और ये एक विशियस साइकिल है जो चलती चली जाएगी जिसको कि हमें तोड़ना है। जी, तो अगर किशोरी न्यूट्रिशियस होगी या पोषण सही मिलेगा तो वो मतलब सही तरह से प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएगी, प्रेगनेंसी भी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरी हो पाएगी तो बच्चा भी जो है वो स्वस्थ पैदा होगा। जी चलिए, सबसे पहले हम गर्भावस्था से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंजुम, किस तरह की पोषण महिला को मिलना चाहिए? क्योंकि अक्सर जब गर्भावस्था की बात आती है, गर्भधारण की बात आती है तो ईटिंग फॉर 2 का कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, 2 लोगों के लिए खाना है। तो क्या ज़्यादा मात्रा में खाना पौष्टिक खाने को जो है उसका पूरक हो सकता है या उसी को पोषण माना जाए? नहीं, उसे बिल्कुल पोषण नहीं मान सकते। ये जो हमारा सोशल टैबू है कि ज़्यादा खाना खाना है और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडियन जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, यानी रोटी ज़्यादा खाएंगे, चावल ज़्यादा खाएंगे। लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो आहार है वो संतुलित हो। बैलेंस्ड डाइट का मतलब जो हमें फॉलो करनी है उसमें प्रोटीन भी अप्रोप्रिएट मात्रा में हो, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी सब्जियां और फल भी प्रॉपर हों और साथ ही में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जैसे आयरन, आयोडीन, फॉलिक एसिड जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी है, किस लिए कि बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो पाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं संतुलित आहार जिसे कि बैलेंस डाइट कहते हैं उस मात्रा में होना चाहिए। यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट क्वालिटी पर ध्यान दें। जी, तो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जो आहार आप ले रही हैं उसमें पोषण कितना है, पौष्टिक तत्व कितने हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जब शिशु का जन्म होता है तो किस तरह से तभी से उसके न्यूट्रिशन का या पोषण का ध्यान रखा जाए? क्योंकि जो आंकड़े हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें या पहले 1 घंटे में स्तनपान कराने की बात करें, वो उनको बहुत बढ़ाने की शायद ज़रूरत होगी। जी हाँ, देखिए हमारी भारत सरकार ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात के ऊपर बहुत ही जोर दिया है आने वाले टाइम में और उनका कहना है कि जब भी कोई बालक जन्म लेता है उसको जन्म लेने के 1 घंटे के अंदर माँ के संपर्क में लाना और दूध पिलाना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ऐसा देखा गया है, शोध में ऐसा देखा गया है कि इन बच्चों में आगे चल के समस्याएं बहुत कम आती हैं और उनका जीवन स्वस्थ होता है, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, जिसमें कुछ और पानी या घुट्टी या किसी और चीज़ को सम्मिलित ना किया जाए। एक चीज़ हो सकती है कि अगर बच्चे को किसी वजह से कोई बीमारी है और उसको दवाई बताई गई है तो वो दे सकते हैं आप। कभी कभार जब बच्चे का जन्म पे वजन कम होता है तो उनको कुछ विटामिन सप्लीमेंट देना आवश्यक होता है। उनके अलावा और कुछ नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे अगर कमज़ोर हैं और अपने आप माँ का दूध नहीं पी पा रहे हैं
तो हमें माँ के दूध को निकाल के उनको एक साफ कटोरी और चम्मच से पिलाना चाहिए, ना कि बोतल से। बोतल को कोई स्थान नहीं होना चाहिए आपके घर में। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है पहले 6 महीने के अंदर। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, अभिषेक जी हैं मुंबई से जिन्होंने कॉल किया है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। सर, मेरी वाइफ 2.5 से 3 महीने प्रेग्नेंट है जी। लेकिन उसको जो भी खाती है, नहीं तो जूस वगैरह पिलाता हूँ तो 2-3 घंटे के अंदर वो वॉमिट कर देती है, तो उसके लिए क्या डाइट रहेगा अभी? जी, डॉक्टर अंजुम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स को, इसीलिए हम आयरन सप्लीमेंटेशन शुरुआत के 3 महीनों में नहीं देते हैं। तो नोजिया वॉमिटिंग के लिए आपके पास टैबलेट्स हैं, जैसे डॉक्सीनेट है, और अगर उससे नहीं ठीक हो पा रहा है तो ऑन्डेंसेट्रॉन की टैबलेट एमसेट के तौर पर आती है, वो आप ले सकते हैं। और जो भी चीज़ जिससे उसको नोजिया कम हो रहा है वो ले सकती हैं। बाकी हरी सब्जियां ले सकती हैं और फ्रूट्स बढ़ा सकती हैं अपनी डाइट में। विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स जो होते हैं उनसे नोजिया कम होता है, तो दे कैन ऐड दोज थिंग इन द डाइट। जी, गर्भधारण जब होता है महिला का, कौन से सप्लीमेंट्स उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर अंजुम लेने चाहिए और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? और एक सवाल और जो बहुत सी महिलाएं कहती हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि देसी घी खाना शुरू कर दीजिए, मेवे खाना शुरू कर दीजिए, डाइट बढ़ा दी जाती है, तो वजन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कितना और किस प्रोपोर्शन में वजन बढ़ना उचित मानती हैं आप विशेषज्ञ के तौर पर? प्री प्रेगनेंसी टाइम या जो प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम है, अगर कोई आज अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर अमाउंट में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना शुरू कर दे। फोलिक एसिड रिक्वायर्ड जो होता है वो 400 माइक्रोग्राम होता है, और इसकी 5 मिलीग्राम की एक छोटी सी टैबलेट आती है जो कि आप लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को तो आइडियली 3 महीने पहले आप शुरू कर दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे के मानसिक विकास यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप ये राइट अमाउंट में पहले से ही लेना शुरू कर दें तो आपके बच्चे में जन्मजात बीमारियां यानी कि कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और एनकेफेलोसील या एनेनकेफेली, इन सब से आप बच सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दे। साथ ही प्रेगनेंसी से पहले तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, लेकिन 3 महीने जो शुरुआती प्रेगनेंसी के हैं उसमें ये कंटिन्यूड रहना चाहिए, क्योंकि वो 3 महीने ऐसे हैं जबकि बच्चे का विकास डेवलपमेंट हो रहा है माँ के अंदर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फोलिक एसिड की प्रॉपर अमाउंट माँ को मिले जो कि बच्चे तक पहुँच पाए। जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, एक सवाल आपके लिए आ गया है। अश्विनी शर्मा जी हैं, उनका सवाल है कि उनकी बेटी है, उसकी आयु है 2 वर्ष की। वो कह रहे हैं कि उसका जो वजन है ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो सही मात्रा में उसे भोजन दे रहे हैं और सही सारी एक्टिविटीज़ भी वो करती है। 10.5 kg वेट है, लेकिन उसमें कोई भी स्टैटिक हो गया है वेट, तो क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए? जी हाँ, देखिए, वजन का ना बढ़ना एक चिंता का विषय अपने आप में बन जाता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा कम वजन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 11.5-12 किलो के वजन का आसपास होना इस उम्र में एक माना जाता है कि वो एवरेज है। और चूंकि बच्चे का वजन 10 किलो के आसपास रुक गया है, ये रुकने वाली जो बात है ये समस्या का कारण है। तो ऐसे में ये अति आवश्यक हो जाता है कि बच्चे को एक बार हमें परीक्षण किया जाए, उसका शारीरिक परीक्षण करें जिसमें देखें कोई बीमारी तो नहीं है या बच्चे के साथ कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है। इस उम्र में आके कई बार क्या होता है कि बच्चों को अगर सही तरीके से सेंसरी स्टिमुलेशन ना मिले, माँ बाप का प्यार ना मिले, तब भी बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद और बच्चे की लंबाई का अनुपात और उसकी वजन के अनुपात को भी ध्यान में रख के हमें काम करना होगा। तो हमारी आपको सलाह है कि एक चिकित्सक को एक बार जरूर दिखाएं। जी, डॉक्टर वीरेंद्र, 6 महीने तक आपने कहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। उसके बाद संपूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात आती है कि धीरे धीरे जो है वो भोजन या किसी तरह के जो अनाज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस तरह से ये प्रक्रिया होनी चाहिए और फिर किस फॉर्म में दिया जाए, कितनी बार दिया जाए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स को परेशान भी करते हैं और
उसे लेकर फिक्र भी रहती है। जी हाँ, देखिए ये हर माँ बाप का एक प्रश्न होता है कि हमें अब 6 महीने पूरे हो गए हैं और हमें बताया गया था कि 6 महीने के बाद आपको कुछ ठोस आहार बच्चे के खाने में, पोषण में देना है। तो अब हम क्या करें? तो बहुत बार आप लोग सभी जानते हैं कि एक हमारी प्रथा है जिसको हम अन्न प्रसन्न कुछ करके कहते हैं। जी। तो वो एक इस तरह की रिचुअल है कि वो हमें मनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे हमें याद दिलाता है कि अब बच्चा 6 महीने का हो गया है और इस बच्चे को अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो इस पीरियड में हमें ये ध्यान रखना है कि 6 महीने पूरे होने के बाद माँ का दूध निरंतर रूप से हमें देते रहना है और साथ में कुछ ना कुछ जो हमारे घर में खाना बनता है उसी में से बच्चे को खिलाना शुरू करना है। अब इसमें कुछ ठोस आहार हो सकता है, कुछ सेमी सॉलिड हो सकता है, कुछ हमारे पास लिक्विड हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में अगर दूध उपलब्ध है तो बाहर का गाय का दूध भी हम दे सकते हैं, या हमारे घर में मान लीजिए कोई फ्रूट्स है, पपीता है या केले आता है या कोई भी फ्रूट्स है जो अवेलेबल है उसको दे सकते हैं। या हमारे घर में कोई मान लीजिए दाल चावल बन रही है, उसको अच्छे से पका के सॉफ्ट बिना मसाले के बच्चे को हमें खिलाना चाहिए और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो 6 से 8 महीने के बीच में ये माना गया है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं और साथ में 2 से 3 बार ये भोजन का इस्तेमाल करें बच्चे को खिलाने के लिए। और जब भी बच्चे को खिला रहे हैं, 6 महीने का बच्चा आपकी बातें सुनने लगता है, समझने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है, तो बच्चे को हमेशा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बात करके प्यार से उसको खिलाना आवश्यक है इस एज में। जी, रिस्पॉन्सिव फीडिंग की बात आती है कि बच्चे को अगर खिला रहे हैं तो बैठा के उससे बात करते रहें तो बच्चा जो है अच्छी तरह से खाएगा और जो इंटरेस्ट होता है कि खाना जो है चाव से खा रहा है, स्वाद से खा रहा है, उस तरह का टेस्ट डेवलप होना चाहिए बचपन से ही। डॉक्टर अंजुम आरा, प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स के लिए भी महिलाओं को कहा जाता है कि आयरन की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए सप्लीमेंटेशन लेते समय और कितने समय तक ये सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए? हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें अनीमिया जो है वो बहुत प्रेवलेंट है और अराउंड 40% ऑफ इंडियन फीमेल्स आर अनीमिक। माइल्ड अनीमिया सभी में पाया जाता है। 12% के अराउंड में थोड़ा मॉडरेट और सिवियर भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस हैं कि 180 डेज ऑफ आयरन टैबलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी फीमेल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया हुआ है, उनका प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, उसमें 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन की फेरस सल्फेट की टैबलेट, जिसमें 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड भी होता है साथ में, ये 180 डेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 180 डेज ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो यानी कि चौथे महीने से जब शुरू होगी तो 6 महीने प्रेगनेंसी में लेना है और 6 महीने डिलीवरी के बाद लेना है। जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बच्चों के पोषण का ध्यान देना है, ये हमने जाना है कि किस तरह का खान पान रखना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, उनके स्तर को बेहतर करने के लिए किस तरह के कारगर उपाय हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए जब कोई भी बच्चा हमारे पास अस्पताल में आता है या हेल्थ सेंटर में आता है तो सबसे पहले जो हमारी आशा वर्कर हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो बच्चे के नाप करती हैं, जिसमें बच्चे का वजन नापा जाता है और बच्चे की लंबाई या उसकी हाइट को नापा जाता है और उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि क्या बच्चे को कुपोषण के लक्षण हैं। अगर बच्चे के अंदर कुपोषण के लक्षण हैं तो हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छे दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और उसमें हमें ये बताया गया है कि अगर बच्चा सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन में है, मतलब अति कुपोषण की स्थिति में है, तो उसको अस्पताल में जाके एक बार चेक कराना है और वहाँ पे हम उस बच्चे का एपेटाइट टेस्ट करते हैं, मतलब बच्चे के खाने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो उस टेस्ट के दौरान अगर हम ये पाते हैं कि बच्चा एपेटाइट टेस्ट पास कर लेता है तो उस बच्चे को हम वापस कम्युनिटी में हेल्थ सेंटर में भेज देते हैं और वहाँ हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्थ चिकित्सक ANM बहन जी जो होती हैं वो मदद करती हैं बच्चे को सही तरह का पोषण लेने में और माँ बाप को भी सपोर्ट करती हैं वो शिक्षा देने में और खाना खिलाने में बच्चे को। जी
तो उस तरह से हम बच्चे का फिर दोबारा 3 महीने बाद 1 महीने बाद वजन नापते हैं, और अगर वजन बढ़ने लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से वजन नहीं बढ़ता या बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उस अवस्था में बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना आवश्यक हो जाता है। जी, इस तरह के बच्चों में जिनमें कुपोषण की समस्या है, डीवर्मिंग कितना इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाए डॉक्टर वीरेंद्र? जी हाँ, देखिए ये हमारी भारत सरकार ने इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, और डीवर्मिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे देश में ये माना जाता है कि खून की कमी हर दूसरे बच्चे में पाई जाती है। तो उनका अगर हमें खून का स्तर बढ़ाना है, शरीर में खून की मात्रा बढ़ानी है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो वर्म्स हमारे शरीर में होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ये हमारे बच्चों का खून चूसते रहते हैं, तो इनको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए साल में 2 बार डीवर्मिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। उसमें 1 गोली खिलाई जाती है बच्चे को, और उसके साथ साथ उसको आयरन और फॉलिक एसिड की दवाई भी दी जाती है। जी, तो कृमि मुक्ति यानी पेट के जो कीड़े होते हैं उनकी रोकथाम करना और उन्हें दूर करना भी बेहद ज़रूरी है अगर कुपोषण की समस्या को दूर करना है। डॉक्टर अंजुम आरा, किशोरियों में बात की जाए, क्या महत्वपूर्ण है, किस तरह से उनमें जो अनीमिया की एक बड़ी समस्या है उसके अलावा कुपोषण को दूर किया जा सकता है, और साथ ही क्या संदेश आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमारा देश पोषण होगा तभी हमारा देश रोशन होगा, जो कि हमारी भारत सरकार ने नारा दिया है पोषण अभियान के तहत, जिसमें कि उन्होंने स्पेशली टारगेट किया है एडोलेसेंट फीमेल्स को, क्योंकि किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जिससे कि आपका डेवलपमेंट शुरू होता है और यहीं से आप जो है आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट ठीक नहीं है, आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो देश के लिए है, अपने परिवार के लिए है, वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा। जी, और किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होती हैं, तो ये ब्लड लॉस शुरू होता है, इसीलिए आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्ल्स के लिए जो कि किशोरावस्था में होती हैं 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। इनके लिए भी जो भारत सरकार ने अपना एक बहुत बड़ा मुहिम या अभियान शुरू किया है, जिसे कहते हैं अनीमिया मुक्त भारत, उसमें इन्होंने कहा है कि इनको भी 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज की गर्ल्स को भी 60 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयरन की सप्लीमेंटेशन डोज दी जाएगी। और जैसे सर ने कहा कि डीवर्मिफिकेशन किया जाता है बच्चों का, तो सेम चीज़ हम एडोलेसेंट के लिए भी करते हैं, सेम चीज़ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी की जाती है। प्रेगनेंसी में 4थे माह में यानी कि 2nd ट्रिमेस्टर में हम एक टैबलेट एल्बेंडाजोल की डीवर्मिफिकेशन के लिए देते हैं। जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, समय लगभग समाप्त हो चुका है, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे दर्शकों के लिए? जी हाँ, देखिए अगर हमें बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो हमें माँ के पोषण का ध्यान रखना होगा। उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 1 घंटे के अंदर माँ के शरीर के टच में लाना है, कांटेक्ट में लाना है, और बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना है 1 घंटे के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, और 6 महीने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी है, और साथ में माँ का दूध पिलाना जारी रखना है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर अंजुम आरा, आप दोनों का आप इस डिस्कशन में शामिल हुए और पोषण से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। पोषण ही वो तरीका है जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण का ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि पोषण माह चल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम सभी पोषण को लेकर जागरूक हो जाएं। अच्छा स्वास्थ्य पाने का सबसे उत्तम विकल्प संपूर्ण पौष्टिक आहार लेने का सभी करें संकल्प। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।